श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो हमने क्या संकेत किया? चारवाक भी उपकारक हैं, मदिरा गोहत्या के समर्थक नहीं, और देह बाह्य वस्तुओं को अनात्मा मानते हैं। उनकी अपेक्षा बौद्ध और उन्नत विचार वाले हैं। उनकी अपेक्षा आत्मा को क्षणिक न सिद्ध करके, अभाव रूप न सिद्ध करके भाव रूप मानने में जैन हमारे उपकारक हो गए। वो भी लूटपाट आदि के अपने दर्शन की सीमा में समर्थक नहीं हो सकते। उसके बाद हमारे सन्निकट कौन हो गए? वैशेषिक नैयायिक। वो कम से कम असत कार्यवादी होने पर भी असत कारणवादी तो नहीं हैं, और आत्मा को विभु मानते हैं, लोक मानते हैं, परलोक मानते हैं। इस प्रकार से वेदों का प्रामाण्य स्वीकार कर लेते हैं, वैदिक दार्शनिक हैं। अनुमान प्रमाण के बल पर सही वेदों का प्रामाण्य मान करके बहुत हमारे हितैषी हो जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा बिल्कुल चरितार्थ नहीं होती है। इनकी अपेक्षा सांख्यवादी हमारे अनुकूल हैं। उनका जो कार्य कारण भाव का निर्धारण है आरंभवाद से विलक्षण परिणामवाद को लेकर है, और वे तत्व का निर्धारण जो करते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तन्मात्रा हम तत्व महतत्व प्रकृति, यह सब तत्व का निर्धारण हमारे सन्निकट है। पंचभूतों में कार्य कारण भाव की सिद्धि भी होती है, और अंत में पुरुष की असंगता का प्रतिपादन भी करते हैं। जड़ चेतन का विभाग भी उनका अच्छा है। उनकी अपेक्षा, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानते सांख्यवादी, तो ईश्वर को मानने वाले और सृष्टि की प्रक्रिया सांख्य के अनुकूल मानने वाले योगी हमारे अनुकूल हैं। क्योंकि पुरुष विशेष के रूप में योगी ईश्वर को मानते हैं। विज्ञान भिक्षु की टीका शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र के अनुसार उनका ईश्वर जगत का निमित्त कारण तो है, उपादान कारण भले ही ना हो। अब पूर्व मीमांसा जो है व्यवहार में हमारे लिए बहुत उपकारक है। भट्ट ने कुमारिल भट्टपाद को व्यवहार में हम मानते हैं।
6 प्रमाण की दृष्टि से कुमारिल भट्ट को ही हम मानते हैं, तो मीमांसक जो हैं कम से कम वेदोक्त कर्मकांड के परम पक्षधर हैं। इस प्रकार से देवता की उपासना में भी किसी अंश में हमारे सन्निकट हैं। अब रह गए विविध आचार्य, उसमें मध्वाचार्य इन सब से हमारे और नज़दीक होते हैं। साकार परमात्मा को मानते हैं, सगुण परमात्मा को मानते हैं, भगवान के अवतार को मानते हैं, अर्चा विग्रह आदि को मानते हैं, लेकिन कट्टर द्वैतवादी हैं। जबकि श्री रामानुजाचार्य द्वैत प्रधान अद्वैतवादी हैं, किसी अंश में अद्वैत को मान लेते हैं। उसके बाद निम्बार्काचार्य द्वैत और अद्वैत दोनों को तुल्य बल देते हैं। उसके बाद वल्लभाचार्य विशुद्ध अद्वैत को ही मानते हैं, लेकिन परिणामवादी हैं। तो वैष्णवों में सबसे सन्निकट हमारे कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। दार्शनिकों में सबसे सन्निकट योग दर्शन को मानने वाले और व्यवहार की दृष्टि से पूर्व मीमांसक हमारे हैं। अंत में हमारा जो सिद्धांत है विवर्तवाद को लेकर, अजातवाद को लेकर, वो अद्भुत है, अनुपम है, सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन ये सब के सब परोवरीय क्रम से विचार करने में हमारे सहयोगी हैं। इस प्रकार से जिस दर्शन में एक हमने सिद्धांत निर्धारित किया है, किसी भी दर्शन का जो तात्पर्य होता है उसका निराकरण दूसरा दर्शन नहीं करता। अवान्तर तात्पर्य का निराकरण करके मुख्य तात्पर्य का शोधन मात्र करता है। यह एक नियम है। उस पर बोलेंगे तो अलग ही। ग्रंथ छपा हुआ है कोई, पूज्य गुरुदेव का भी ग्रंथ यहाँ से छपा है, सर्व सिद्धांत समन्वय शायद उसका नाम है। तो हमने बताया तो अनुमान के द्वारा भी देहांतर से संबद्ध आत्म तत्व का विज्ञान नहीं हो सकता।